ठीक है? तो मे बी आप आगे जाके वो डेफिनिशन को डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ, ये डेफिनिशन एग्ज़ैक्टली कर क्या रही है, कह क्या रही है। आपने यूनिट टेस्टिंग पढ़ा होगा मैनुअल टेस्टिंग में, ठीक है? सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस थोड़ा-सा मैंने उस डेफिनिशन को मॉडिफ़ाई किया है, थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया है। तो उस डेफिनिशन को समझने के लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल लिया हूँ। इस एग्ज़ाम्पल के हेल्प से हम उस डेफिनिशन को समझेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊँगा, बस नॉर्मल सा थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके। let me drink water first. तो यस, सो एसबीआई बैंक, ठीक है? एसबीआई बैंक सबको पता है, ठीक है ना? उन्होंने फीचर्स डेवलप किए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से, कुछ फीचर्स डेवलप किए, बेसिकली डेवलपर्स ने ऑब्वियसली डेवलप किए। तो कुछ फीचर्स जैसे कि क्रिएट अकाउंट, चेक बैलेंस, ट्रांजैक्शन, लोन्स, डीएक्टिवेट और गोल्ड कस्टमर, ये फीचर्स, ये मॉड्यूल्स डेवलपर्स ने डेवलप किए, ठीक है? तो बैक एंड इनका रेडी है, ऑब्वियसली फ्रंट एंड रेडी नहीं है। बैक एंड इनका इन सारे फीचर्स मॉड्यूल्स का रेडी है, अभी फ्रंट एंड रेडी नहीं है, बट इनको ये टेस्टिंग करवानी है डेवलपर्स को कि प्लीज इन सारे फीचर्स मॉड्यूल्स का आप टेस्टिंग करवा दो। तो कुछ यूनिट टेस्टिंग, who will do unit testing? Obviously developers will do unit testing, okay? Or else test engineer can also do testing, who has great knowledge about coding and all those things, okay? So anyone, like anyone who has great knowledge about coding, who has work experience as well, can do unit testing, okay? Done. So now what developer will do? Developer will prepare one API document. ओके okay? इस API डॉक्यूमेंट में सब क्रिएट अकाउंट, चेक बैलेंस, जितना भी उसने फीचर्स किया है, उसका सारे फीचर्स का जो भी कोड्स वगैरह है, वो सारा इस API डॉक्यूमेंट में वो स्टोर कर देता है, ठीक है? और फिर इसके बाद वो दे देता है कि इसको अब आप टेस्ट करो। तो अब क्या करेगा कि बेसिकली जो उसने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद वहां पे भी इक्लिप्स पे एक रन बटन रहता है, ठीक है? तो द मोमेंट ही क्लिक ऑन रन बटन, फर्स्ट इट विल गो टू दिस एपीआई डॉक्यूमेंट। इस एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू ये जाएगा, ठीक है? एपीआई डॉक्यूमेंट पे गया, देखा अकाउंट क्रिएट का, कि क्रिएट अकाउंट करना है, ओके। फिर जाएगा वहां पे अकाउंट क्रिएट की वो जो क्या बोलते हैं मॉड्यूल है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, बेसिकली उसको टेस्ट करेगा, ठीक है? इस एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू जा रहा है, अकाउंट क्रिएट, जो एक अकाउंट क्रिएट मॉड्यूल है, उसको जाके टेस्ट करेगा। फिर जैसे ही अकाउंट क्रिएट को टेस्ट करेगा, इसका मतलब टेस्ट हो गया, एक डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो गया जिस दिन अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है? फिर दूसरा, एग्जीक्यूट अ क्वेरी टू चेंज अकाउंट क्रिएटेड डेट, ठीक है? फिर जाएगा, ये वाली प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम, बेसिकली ये वाले लाइन को जाके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? फिर वहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड जो डेट है, वो चेंज हो जाएगी, 2 साल पहले चले जाएगी, ठीक है? फिर वो डीएक्टिवेट कॉल डीएक्टिवेट मेथड थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू होते हुए जाएगा और डीएक्टिवेट वाले मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेगा। फिर लास्ट में स्टेटस वेरीफाई कर लेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये एग्जाम्पल में उतना कंसंट्रेट हल्का सा समझे, ठीक है? अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन कह क्या रही है, ठीक है? डेफिनेशन कह रही है, टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सोर्स कोड यूजिंग अनदर प्रोग्राम इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सोर्स कोड इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, इज कॉल्ड व्हाइट बुक टेस्टिंग, बट द करेक्ट डेफिनेशन, वट एवर यू लर्न इन मैनुअल टेस्टिंग इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या ऐसा है कुछ है, ठीक है? बट थोड़ा डिटेल में अगर इसको समझा जाए तो यूनिट टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सोर्स कोड, आई एम टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सोर्स कोड हियर, ओके? एंड how I am testing? Using another program, using this program I am testing this program। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं दूसरे प्रोग्राम को। दैट्स व्हाट testing each and every line of source code using another program is called unit testing। White box testing is also called as unit testing। In order to automate unit test case, we have to go for unit testing tools like JUnit, TestNG। TestNG आप लोगों ने पढ़ा होगा मे बी, जो
सेलेनियम ले रहे हैं, पाई टेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है कुछ एंटीवायरस एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर्स, जेडीबीसी, वेब ड्राइवर, ठीक है, बेसिकली। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सोर्स कोड यूजिंग अनदर प्रोग्राम। मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ ताकि मैं इस प्रोग्राम को टेस्ट कर सकूं, इसके हर एक लाइन, सोर्स कोड के, इस सोर्स कोड के हर एक लाइन को मैं टेस्ट कर सकूं दूसरे प्रोग्राम लिख के। सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज यूनिट टेस्टिंग. Testing each and every line of source code using another program is called as unit testing. Is it clear, guys? नहीं नहीं सर, API document will prepare by developing engineer, Rashid. Okay, okay, is it clear? Yeah, yes, yes, okay, done. It means API testing is done in backend process. Yeah, kind of, Shahid. What is the use of JUnit, sir? It is a unit testing tool, Anand. Basically, it is a unit testing tool. जैसे ऑटोमेशन टूल है, वैसे ही यूनिट टेस्टिंग टूल होता है सोर्स कोड को टेस्ट करने के लिए। Nidhi, I will tell you how we are going to do with the help of Postman. Okay, done. So I guess all these things are clear. Again, yeah, I'm getting call. Just wait for a second. Wait for a second, guys. Just what is rest it? Please, please be patient. I will tell you each and everything about API. Whatever the things which comes under API, I will tell you each and everything. I'm going to cover each and everything. I'm not going to miss anything. Just you have to be little patient for that. Okay, I'm going with a flow. With that particular flow, I'm going to cover each and everything which will come under that topic. Okay. So you take time as you want, but please bind up the class at 6:30 because I'm going to. Okay, so can we do API testing on presentation layer? Basically, we are doing API testing on business layer. Whenever the presentation layer, what we have in presentation layer, we have GUI codes. So we are able to see the user interface. Obviously, we can do API testing in backend, and we can see whether it is working or not. We will do it far, and we'll see how exactly it will happen. We will see like. Even if a GUI is ready, even if a user interface ready, how we are going to do that. So we will see that. Okay, basically we are doing API testing on business layer, not presentation. Okay, then इस API में manual testing चलती है, both. But in this class we are going to do manual API testing in Postman and automation in Firefly, as I said before. Done. Now moving on. Yeah, my screen is also shared. Now, unit testing. So, testing each and every line of source code using another program is called unit testing. Okay, white box testing is also called as unit testing. In order to automate, these are some unit testing tools. Done. Now, now, let's take one interactive example. Okay, suppose there are two friends. Those are you able to see? Is it visible? Is it audible, guys? Because this is very beautiful example, interactive example. Audible, visible, everything. Okay, done. Thanks. Thanks for the confirmation. Please focus here. This is very nice example actually. Okay. See, there are two friends. One is Vikrant and second one is Ganesh.
Okay, they both are best friends. They like you guys, they both met in Q spiders. Okay, दोनों लोग Q spiders में मिले, साथ में कोर्स की तैयारी किए, कोर्स का प्रिपरेशन किए, टेस्टिंग, एक कोई डेवलपिंग किया, एक कोई टेस्टिंग किया, फिर बाद में स्विच कर लिए फील्ड, वो लोग डेवलपिंग करने लगे दोनों लोग। ठीक है, फिर आफ्टर 10 years Ganesh becomes the CEO of his application and he named that application as ganeshcart.com। ठीक है, कि 10 साल बाद गणेश अपने एक एप्लीकेशन का सीईओ हो गया, खुद का एक एप्लीकेशन बनाया, और वो सीईओ बन चुका है खुद का, उसने एक एप्लीकेशन बनाया अपनी कंपनी में और उस एप्लीकेशन का नाम रख दिया ganeshcart.com। बट विक्रांत भी पीछे नहीं हटा। विक्रांत ने भी कुछ टाइम बाद वो ही सीईओ बना अपनी कंपनी का और एक एप्लीकेशन डेवलप किया और इस एप्लीकेशन का नाम रखा vikrantbasket.com। okay, he also becomes CEO of his in his company, and they both oh my god, one sec. uh, where it went, they both, yes, they both are now they both are working good, now they both are earning good। ठीक है, दोनों अपने अपने कंपनी में सीईओ है, खुद का एक एप्लीकेशन बनाया और नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या है कि गणेश के एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स हैं जो कि विक्रांत के एप्लीकेशन में नहीं है। ठीक है, गणेश और विक्रांत के दोनों का ही एप्लीकेशन, दोनों की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गणेश के एप्लीकेशन में गणेश की कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कैलकुलेटर, वेदर, पे लेटर, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर है गणेश के एप्लीकेशन में जो विक्रांत के एप्लीकेशन में नहीं है। तो क्या, और तो बेसिकली अब ये दोनों क्या करते हैं कि विक्रांत बोलता है यार कि मेरा तो कंपनी ठीक काम कर रहा है, गणेश भी बोला यार मेरी भी कंपनी एक नंबर काम कर रही है, लेकिन विक्रांत को पता है कि गणेश की कंपनी ज्यादा अच्छी काम कर रही है, क्योंकि गणेश के एप्लीकेशन में ये कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है, जो कि विक्रांत के एप्लीकेशन में नहीं है। तो विक्रांत बोला कि यार बहुत दिन से मिले नहीं है, चलो मिलते हैं बेसिकली। अब लड़के लोग बेसिकली मिलते हैं तो क्या ही करते हैं, पीते हैं बैठ के। गए दोनों लोग, विक्रांत भी गणेश जी दोनों लोग गए अपना वहाँ पब क्लब गए आसपास के, और बैठ के, अरे यार सीरियसली कंपनी वाले मार डालेंगे, वन सेक।
Now, yeah. So, take an example. हाँ, कि बेसिकली दोनों फ्रेंड्स सीईओ बन गए, एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, लेकिन गणेश का एप्लीकेशन अच्छा काम कर रहा है बेसिकली, क्योंकि गणेश के एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, गणेश के एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कैलकुलेटर, वेदर, पे लेटर, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए। ठीक है, तो अब और तो बेसिकली क्या करा कि विक्रांत ने बोला कि यार भाई तेरा एप्लीकेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, कुछ सजेशंस दे, कुछ वो दे। तो फिर उसके बाद बोला कि चल गणेश बोला ठीक है चल मिलते हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं है, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, तो दो लड़के अगर मिलते हैं बैठते हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, या तो वो अपने उसको घर बुलाएगा, या तो बेसिकली पब क्लब यहीं जाएंगे। गए क्लब पब में बैठे, बैठ के पीने लगे। ठीक है, अब गणेश भाई की कैपेसिटी थोड़ी कम है विक्रांत की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। विक्रांत पीते जा रहा है, 3 पैक पिया, गणेश को पिलाया। गणेश 3 पैक के बाद डाउन हो गए, लेकिन विक्रांत चालू है। ठीक है, विक्रांत चालू है, गणेश को पिलाया पड़े हैं, गणेश हो गए आउट ऑफ कंट्रोल, गणेश भाई हो गए कैपेसिटी उनकी खत्म। अब गणेश भाई बोले बस मेरा हो गया इतना का, लेकिन विक्रांत उसको पिलाए पड़ा है। फिर एट लास्ट विक्रांत पूछा कि कोई राज बता कि तेरा एप्लीकेशन काम इतना अच्छा कैसे कर रहा है। तो गणेश ने बताया कि मेरे एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स हैं एक्स्ट्रा, इसी वजह से मेरा एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो विक्रांत ने बोला कि यार दोस्त एक काम करेगा, कुछ हेल्प कर देता, मेरे को सजेशन दे देता, या फिर तू अपने फीचर्स मेरे को दे देता, फीचर्स मेरे को दे देता है डायरेक्टली, कोड्स वगैरह वगैरह बता देता कि कैसे वो बनाया, क्या कैसे किया, तो मैं भी अपने एप्लीकेशन में डाल लेता। तो गणेश बोला अरे भाई ये तो मेरा, क्या दिक्कत है, तू ये काम कर कि ये फीचर तो ले ही ले। ठीक है, मतलब फीचर के जितने भी हैं कोडिंग वगैरह, कोड्स वगैरह सब, वो तो सब ले ही ले। एक काम कर, जो डेटाबेस है वो भी तू रख ले। ठीक है, तो वो भी रख ले। तो उसने ये फीचर्स भी दे दिया और डेटा भी दे दिया, डेटाबेस भी दे दिया। अब दोनों का ही एप्लीकेशन अच्छा काम कर रहा है, गणेश का भी विक्रांत का भी, दोनों का एकदम टक्कर दे रहा है एक दूसरे को, दोनों का एप्लीकेशन अच्छा काम कर रहा है, साथ में काम कर रहा है। ठीक है, फिर 2 साल बाद, 2 साल बाद गणेश का जो एप्लीकेशन है गणेश कार्ड डॉट कॉम, वो बहुत ही ह्यूज लॉस में चला गया। ठीक है, बहुत ही ह्यूज लॉस में चला गया। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज उन्होंने ये अपने फीचर्स दे दिए थे विक्रांत को, ठीक है, बता दिए थे, एक कंपनी का वो प्रॉपर एक रहता है एजेंडा, सारा कुछ ब्रेक कर दिया था, और सारे अपने फीचर जो भी सीक्रेट डेटाबेस भी यहाँ तक के दे दिया था। तो इसी वजह से गणेश का एप्लीकेशन कुछ टाइम बाद लॉस में चला गया, उसकी कंपनी लॉस में चली गई। फिर गणेश ने कॉल किया विक्रांत को, कि विक्रांत से हेल्प मांगने के लिए कि क्या करे। विक्रांत को कॉल किया, विक्रांत को कॉल किया कि यार हम, मेरे को करीब $100 मिलियन की हेल्प चाहिए है, तो तू मेरे को इतना हेल्प दे दे। तो विक्रांत बोला कि अरे कोई नहीं भाई, तू भाई है मेरा, क्या दिक्कत है। विक्रांत हो गया गायब। विक्रांत ने ब्लॉक कर दिया गणेश को, गणेश को बोला भाड़ में जा तू। ठीक है, ब्लॉक किया और चला गया विक्रांत गायब, सब जगह से ब्लॉक लिस्ट में डाला, कुछ एड्रेस पता है नहीं, विक्रांत हो गया गायब। तो इससे हमको, और फिर गणेश हो गया, अब चकरा गया एकदम, चक्कर खा गया गणेश कि अब भाई अब तो अच्छे से हो गया काम। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से, तो इससे हमको क्या, इस एग्जाम्पल से, ये थोड़ा इंटरैक्टिव एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से हमको क्या मिलता है सीखने को, कि पहली चीज तो क्या, इससे आपको बेसिकली, इससे आपको क्या सीखने को मिला, व्हाट एग्जैक्टली यू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, आई वांट टू नो। सोर्स कोड दे दिया गणेश ने विक्रांत को, या करेक्ट, डोंट शेयर कोड, एग्जैक्टली निधि। ये सब क्या है, टेस्टिंग करने लगा पबजी। खैर, सोर्स कोड नहीं देना चाहिए था, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, हाँ ज्यादा नहीं, ओके। वी कांट शेयर डेटाबेस, डोंट बी गणेश, डोंट, ओके, या कभी दोस्तों से भरोसा, ओके, नाइस, ट्रस्ट नहीं करना, ओके, राज को राजी रखें, ओके, वन सेक, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बिजनेस लॉजिक नेवर शेयर,
करेक्ट। तो इससे हमको दे 2 चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ कि 1 सेक इस एग्ज़ाम्पल से हमको 2 चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ कि कभी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है? और पी भी लो तो कंट्रोल में रखना चाहिए और कभी पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है? स्टॉप ड्रिंकिंग। पहली और दूसरी सीख क्या मिलती है कि कभी भी अपने एप्लीकेशन का सोर्स कोड नहीं देना चाहिए। गणेश ने सोर्स कोड तो दिया ही दिया अपने फीचर्स का, प्लस डेटाबेस भी दे दिया, ठीक है? तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो 2 सीख मिली तो आप लोग हमेशा अपने लाइफ लेसन ले लो, ठीक है? और नाउ गणेश को कैसे हेल्प करनी चाहिए थी विक्रांत की? अगर डायरेक्टली सोर्स कोड ना दे के गणेश एक एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता। एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता जो कि ब्रिज और कनेक्शन बन जाता विक्रांत के एप्लीकेशन से और गणेश के एप्लीकेशन से। तो ये सारे सोर्स कोड वो अगर एक एपीआई डॉक्यूमेंट में स्टोर करके विक्रांत को देता तो इट विल बी मच बेटर, then both company can run together, then both company will not face any kind of loss, ठीक है? सो वो बेसिकली अगर विक्रांत को हेल्प चाहिए रहती तो वो रिक्वेस्ट करता, उसकी रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू इस एप्लीकेशन पे जाती और फिर उसको रिस्पॉन्स भी मिलता गणेश की तरफ से इस एपीआई के थ्रू। तो बेसिकली ये एपीआई what is now, what exactly we are doing here, what exactly this services we call it as web services. With the help of API, two applications are exchanging information between each other. Okay, now what is web services? Web services is the mechanism or medium of communication through which two applications exchange the data irrespective of their underlying technology. Or web services help two application exchange information with each other when running on same or different platforms. Web services help करता है दो एप्लीकेशन को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में अगर सेम या फिर अलग प्लेटफॉर्म पे भी रन हो रहे हो तो, ठीक है? अगर वो वाला कि वो क्रोम पे रन हो रहा हो, दूसरे ब्राउज़र पे रन हो रहा हो, तो भी 2 एप्लीकेशंस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है? Web service help us to share the functionality of one application to any other application without sharing the source code and database data. Very important point that web service help us to share the functionality of one application to any other application without sharing the source code and database data. All web services are exposed via API. जितने भी वेब सर्विसेज होते हैं सारे एक्सपोज होते हैं एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू। नाउ आई विल टेल यू हाउ ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? जैसे हम डे टू डे लाइफ में वेब सर्विसेज देखते हैं, जैसे सपोज आप लोग ज़ोमैटो को देख लो कि ज़ोमैटो क्या करता है, आपने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट की, ज़ोमैटो ने रिक्वेस्ट रिसीव की, वो गया क्या रेस्टोरेंट के पास, रेस्टोरेंट के पास से वो रिक्वेस्ट को दिया रेस्टोरेंट को, और रेस्टोरेंट से वो पूरा जितना भी सारा फूड बना है वो सब लिया और फिर ला के हमको वापस से वो फूड डिलीवर कर दिया। तो ज़ोमैटो या फिर आप ले लो एग्जांपल गूगल मैप्स और उबर का, ठीक है? कि उबर क्या कर रहा है बेसिकली। उबर में अगर हमको कहीं पे भी जाना है तो हम मैप्स का लेते हैं। हमको कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, मेरे को अपनी जगह से ऑफिस जाना है, मैं मैप खोलूंगा, अगर वॉकिंग वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो मैं गूगल मैप के हेल्प से ऑफिस जा सकता हूँ, ठीक है? वैसे ही उबर ने क्या वापस से अपने एप्लीकेशन मतलब वापस से अपने एप्लीकेशन के लिए मैप बनाया होगा क्या? नहीं। उबर ने क्या किया है कि गूगल मैप से जो उसको चाहिए रहता था उस चीज की वो एपीआई डॉक्यूमेंट में ले लिया, ठीक है? कि एग्जैक्टली exactly जो फीचर्स चाहिए हैं उबर को गूगल मैप से, उबर को ऑब्वियसली चाहिए है मैपिंग सिस्टम, मैपिंग का जितना भी फीचर्स था उसको एक एपीआई डॉक्यूमेंट में रेडी करके वो गूगल मैप से ले लिया और अपने एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गूगल मैप जो है वो प्रोवाइडर है और जो उबर है वो कंज्यूमर है। हाउ? बिकॉज गूगल मैप इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू उबर एंड उबर इज द वन हु इज कंज्यूमिंग दो सर्विसेज, ठीक है? तो बेसिकली कि गूगल मैप
अपने फीचर्स, जो उसके फीचर्स हैं, जैसे वही सारे मैप्स वगैरह दिखाना कि कहीं भी जाना हो, बेसिकली आप गूगल मैप्स ही खोलते हो, तो गूगल मैप से वो हेल्प लिया, गूगल मैप ने एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और आके ऊबर को दे दिया। फिर ऊबर ने उस एपीआई डॉक्यूमेंट के हेल्प से, उस एपीआई डॉक्यूमेंट के हेल्प से गूगल मैप से कनेक्ट करता है और अपने एप्लीकेशन को रन करता है। तो दोनों एप्लीकेशन एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एपीआई के थ्रू। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई अंडरस्टैंडिंग? या वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन, यस। ओके, थैंक गॉड। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे फोन पे का एग्जांपल ले लो आप, कितने सारे बैंक से कनेक्टेड है वो। बैंक ने क्या किया, बैंक ने डायरेक्टली, बैंक क्या अपने सोर्स कोड दे देगा? नहीं, बैंक ने एक एपीआई डॉक्यूमेंट रेडी किया है और वो डॉक्यूमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंट, वो पर्टिकुलर एपीआई डॉक्यूमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनको प्रोवाइड किया है। उन एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग बैंक को एक्सेस करते हैं, हम उस बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे भी वेब सर्विसेज हो रहा है। That's what I said. In day-to-day life, you are going to see web services is all around you. Yeah, in day-to-day life, you will see multiple examples of web services. Are they take charges for API? Obviously. If anyone is, if Google Map is providing this service to Uber, obviously he is going to charge for it. ओके और ये गूगल मैप, अगर कोई भी टेस्टिंग, अब बेसिकली कि हमको उस टेस्टिंग, आगे आगे इन फ्यूचर विल डिस्कस अबाउट दिस। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि वेब सर्विसेज होती क्या है, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना कि एपीआई टेस्टिंग पढ़ रहा हूँ, वेब सर्विसेज टेस्टिंग पढ़ रहा हूँ, तो वेब सर्विसेज टेस्टिंग इज टोटली डिफरेंट एंड एपीआई टेस्टिंग इज टोटली डिफरेंट। ओके, कि वेब सर्विसेज के अंदर आ रहा है एपीआई, एपीआई के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं वेब सर्विसेज। एक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है? एक ब्रिज और कनेक्शन होता है दो प्रोग्राम्स के बीच में। नाउ आर यू गेटिंग इट? अब आया एग्जैक्टली समझ में? ओके, डन, थैंक गॉड। Okay, so basically web services, the technical that I, as I said in my first session, I guess ki there is another name of API that is web services, but is that the technical, there is a slight technical difference between web services and API. API will come under web services. With the help of API we are doing वेब सर्विसेज, ठीक है। बैंक या फिर कोई भी रेस्टोरेंट, ठीक है, वो अपने पीआई शेयर करते हैं, उनके थ्रू हम लोग हेल्प करें। बेसिकली आप बेस्ट एग्जांपल है उबर और गूगल मैप का आप ले लो, ठीक है, ये फोन पे का एग्जांपल ले लो, और कितने सारे आप वेब सर्विसेज एग्जांपल आप डालोगे ही गूगल पे, चैट जीटीपी पे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे वेब सर्विसेज के, और फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वेब सर्विसेज हो क्या रही है और एपीआई क्या होता है। API is actually acting as a bridge or connection between two programs. Okay, and what is web services? With the help of these API we are doing web services. Okay, web services is what again? Web services is the mechanism or the medium of communication through which two applications exchange the data irrespective of their underlying technology. Web service help two application exchange information with each other when running on same or different platforms. ठीक है, web services help us to share the functionality of one application to any other application without sharing the source code and database data. अगर आप वेब एप्लीकेशन कैसे हेल्प करता है कि किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को आप शेयर कर सकते हो दूसरे एप्लीकेशन से बिना ही सोर्स कोड और डेटाबेस को शेयर किए। आपको सोर्स कोड को कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ना ही डेटाबेस को। तो बिना सोर्स कोड और बिना डेटाबेस को शेयर करे हम एपीआई के हेल्प से किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को बता सकते हैं। वेब सर्विस हेल्प अस टू शेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू एनी अदर एप्लीकेशन विदाउट शेयरिंग द सोर्स कोड एंड डेटाबेस डेटा। ऑल वेब सर्विसेज आर एक्सपोज्ड वाया एपीआई। सारी वेब सर्विसेज कैसे एक्सपोज होती हैं? एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू। अगर वेब सर्विस करना है गूगल को उबर के साथ तो वो एपीआई डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको एक्सपोज करेगा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज all web services are API, but all API are
नॉट वेब सर्विसेज। हाउ? कि जब भी हम वेब सर्विस कर रहे हैं तब तो हमको एपीआई की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन जब भी हम एपीआईज कर रहे हैं, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विस, कि बेसिकली हम एपीआई में क्या करते हैं, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, हम इंटरफेस को टेस्ट कर रहे हैं, और एपीआई क्या रहता है, कनेक्शन रहता है दो प्रोग्राम्स के बीच में। तो यहाँ पे हम कोई वेब सर्विस नहीं कर रहे हैं। वेब सर्विस क्या प्रोवाइड होती है, कि दो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, ठीक है, दो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, ना कि कुछ कनेक्शन ये वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए ऑल वेब सर्विसेज, जब भी हम वेब सर्विस कर रहे हैं तब तो एपीआई आएगी आएगी, लेकिन जब भी हम एपीआई कर रहे हैं तब जरूरी नहीं है कि वेब सर्विसेज हो, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विस। इज इट क्लियर? ब्राउजर के पास सभी एप्लीकेशन के एपीआई कोड्स हैं। ये क्या, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली। एपीआई ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे सपोर्ट करता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। एपीआई चाइल्ड ऑफ वेब सर्विसेज, आईआरसीटीसी, करेक्ट। That's what I used. What is the difference between web services? Web services एक इतना जान लो कि वेब सर्विसेज के हेल्प से दो एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज में क्या हो रहा है, दो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से एपीआई के हेल्प से। और एपीआई में क्या है बेसिकली, कि वो बस एक कनेक्शन की तरह वर्क करता है दो प्रोग्राम्स के बीच में। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ट्रेन यू फ्रॉम लास्ट couple of hours. Yes, Pankaj. Basically, API documentation में information. Yeah, correct. ओटीपी पर पेमेंट करना पर एपीआई यूज होता है? ओटीपी पर पेमेंट मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। सर जैसे गूगल मैप ऊबर से कनेक्ट है तो टेस्टिंग दोनों एप्लीकेशन की करनी पड़ेगी क्या सर? नहीं, गूगल मैप अपनी, गूगल मैप, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि गूगल मैप अगर अपने फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, एपीआई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और उसमें अपने फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्रोवाइडर की ड्यूटी रहेगी कि वो उन फीचर्स को टेस्ट करे और फिर उसके बाद वो उसको कंज्यूमर को दे। तो गूगल मैप विल बी द वन हु विल, Google Map is who? He is provider because he is providing the services. So Google Map will be the one who is going to test all those services, test all those API documents before providing it to his consumer. Okay, done. Now, what is web service testing? Okay, quickly we will learn about what is web service testing. Testing request and response of the API is called as web service testing. इसके इस एपीआई के रिक्वेस्ट और रिस्पांस को टेस्ट करना ही हम को हम वेब सर्विस टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग रिक्वेस्ट एंड बेसिकली, और एल्स वी कैन से टेस्टिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बिटवीन दिस टू एप्लीकेशन, वी कैन कॉल इट एज वेब सर्विस टेस्टिंग। टेस्टिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बिटवीन टू एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज वेब सर्विस टेस्टिंग। वेब सर्विस प्रोवाइडर हैज टेस्ट ऑल द एपीआईज। जो भी वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे गूगल मैप उबर को वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये गूगल मैप की ड्यूटी होगी कि वो सारे एपीआई सारी सर्विसेज जो एपीआई के जरिए एक्सपोज किया है, वो सारे एपीआई को वो टेस्ट करे, ठीक है। Why web service testing? The purpose of web service testing is to verify that all of the API exposed by your application is working as expected with respect to
फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। कि वेब सर्विस टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी हमने एपीआईज एक्सपोज की है अपने एप्लीकेशन से, जो भी हमने एपीआईज एक्सपोज की है अपने एप्लीकेशन से, वो प्रॉपरली वर्क कर रही हो, एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही हो, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है? So these small things we learned today. Actually, I'm not feeling well, and literally I was not willing to take this session, but still, because टाइम जाते जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होते जाएगा, इसी वजह से सेशन लेना इम्पोर्टेंट है। या आई विल शेयर इट, ब्रिजेंद्र, the API or TTP. या ओके, डन। सो प्लीज, आई होप थोड़ा सा ही आज पढ़े, आज ज्यादा नहीं कुछ पढ़े हैं। ठीक है? थोड़ा सा पढ़िए, एपीआई वेब सर्विसेज बहुत इजी है। प्लीज क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ दिस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ओके, या click a picture of it. Yeah, now click a picture and tell me if it is done. Okay, done, done, done. So, yeah. What is data warehouse testing? I have to, please ask questions related to this topic. I have to do R&D whatever you ask. Yes. What is data warehouse testing? Okay, I will look forward to your this question, hack boy. Okay. Okay, done. आज क्लियर हो गया एकदम, एपीआई बेसिकली वर्क कैसे करता है। ओके पंकज, बट लिटरली गाइज आई एम टेलिंग यू, इफ एज सुन एज जैसे ही आप लोग प्रैक्टिकल्स करने लगोगे, तब आप लोग को बेसिकली पता चलेगा कि एपीआई कैसे काम करते हैं, एपीआई होता क्या है, एपीआई टेस्टिंग हम बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं। And my previous batch also, in starting they were not, they are like they are getting everything. They are getting theory part as well, that what is this, what is this, but they are not able to relate it to real world. But if they start doing practicals, they have start doing practicals, then they got to know, oh, like this we have to work, like this we have to work. Okay, so that's what interesting session today. Okay, thank you if it is interesting, because literally I'm not feeling well. Someone has to take session. Okay, sir, when we will come soon, very soon now, Rashid. Maybe from next week. Most probably from next week, we are going to start our practicals. Okay, done. Will you take Firefly class today? Yes. It is not Firefly class. It is a scriptless test automation class. Okay, done. So, what we learned today, okay, let's have a quick recap. Like we learned about SOA, that is service oriented architecture. And this architecture, we have three layers, like presentation, business, and a database layer. In presentation layer, we have GUI codes, how to test it. Functional testing we are doing in GUI, graphical user interface, in two ways, that is manual and automation. In API testing, how we are doing API testing? Again in two ways. First one is unit testing, and second one is web service testing. In web service also testing, there are two ways, that is SOAP and REST web service testing. Then at last, database layer, we have data in the form of tables. There we are doing database testing like ETL testing, that is extract, transfer, load testing. So basically, we are more focusing on API testing because we are an API class, obviously. So in API testing, what is an API? Basically, if the test engineer is not able to directly test those source code, so he need one interface. So that interface is working as acting as a bridge or connection between test engineer and that
source code. Okay, so API is what? API is stands for application programming interface, which acts as a bridge or connection between two programs. Two programs is what? The one program is written by test engineer to test that another program. Okay, then we basically, what is unit testing? Okay, then what is API testing? Testing the interface, testing the interface itself, we call it as API testing. Okay, or the testing the application in business layer, we call it as API testing. Okay, and then we learned that what is unit testing. Okay, so unit testing, we have taken one SBI example where we were writing codes in Eclipse. Okay, and with the help of that program, we are testing the another program. Okay, so we are testing each and every line of source code using another program, we call it as unit testing. It can be done by developer, or it can be done by tester who has great knowledge about coding. Okay, so then we got to know about second, that is uh, web service testing. Before web service testing, we have to understand what is web services. Suppose we are doing web services in daily to day life, we are looking what is web services and all those things, how, like obviously uh, uh, how we are doing, how we are looking at, like obviously two applications are exchanging information between each other with the help of API. Why we are providing API? Because if we provide source code and database to other application, it may affect in our security, in our privacy. Okay, which will lead to a severe loss in future. Okay, which may lead to a severe loss in future. So to avoid this loss, how we can exchange information through API. Through API, then API will act as a bridge or connection between two programs. So through API, two applications can exchange information between each other. This services, we call it as web services. Okay, and testing the what? Testing the request and response between two applications, we call it as web service testing. And who is going to do web service testing? The one who is providing the services will do web service testing. We have taken one example of Google and Uber. If Google is providing services to Uber, so Google will be the provider, and Uber will be the consumer. The provider means Google. The duty of provider is to test all the APIs before sending it to the consumer. So Google will be the one who will test all the APIs before sending it to Uber. Okay, so that, and why we have to do web service testing? Obviously, to we have to make sure that whatever the things that we are exposing should be work properly. That's why we are doing, like, the purpose of web service testing is to verify that all of the APIs exposed by your application is working as expected with respect to functionality, performance, scalability, and security. So these many things we learn in our today's class. And so that's all for the day. I hope this session was informative and kind of interactive. Uh, yeah, today I was not feeling well, so sorry if you feel something, or if you didn't get if you face difficulty